और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तंजीरो ने उजुई की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और अब वो मिस हाशिरा मुइचिरो की ट्रेनिंग के लिए उसके मेंशन में आता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है कि मुइचिरो तो उजुई से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। रे स्लेयर्स जमीन पर पड़े हुए थे। एक स्लेयर मुइचिरो से बुरी तरह हार जाता है और मुइचिरो उससे कहता है कि अगर यह असली की लड़ाई होती तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। मुइचिरो अब सभी को खड़े होने को कहता है और फिर से एक बार में ही सबको हरा देता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ वाला कोई मर भी जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मुइचिरो की नजर तंजीरो पर जाती है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो तंजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच पर ब्रेक होता है जिसमें मुइचिरो की कासुगाई क्रो स्लेयर को कोसने लगती है। वो पहले की तरह ही बदतमीज थी और स्लेयर्स उससे काफी परेशान थे। मुइचिरो फिर तंजीरो को लेकर एक वर्कशॉप में जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं जो कि मुइचिरो का स्मिथ है। कानामोरी तंजीरो को सही सलामत देखकर खुश होता है। मुइचिरो एक तलवार उठाकर तंजीरो को देता है और सीधा पकड़ने को कहता है। इसके बाद मुइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ उड़ाता है। तलवार को छूते ही उस पेपर का 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि यह तलवार बहुत ही ज्यादा शार्प थी। मुइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए कानामोरी को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो हमेशा मुइचिरो की तलवारों में धार करता रहे। आने वाले बैटल के लिए मुइचिरो को अपनी तलवारें बेस्ट कंडीशन में चाहिए होंगी। उसने यह बात मास्टर को बताई थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो। इसके बाद मुइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है जिसमें उनकी हालत खराब हो रही थी। मुइचिरो उन्हें सोच समझकर अटैक करने को कहता है क्योंकि असल लड़ाई में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर वो 9 बार जीतकर एक बार भी हार गए तो वह उनकी जिंदगी गवा देंगे। मुइचिरो आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म कर देता है। स्लेयर तंजीरो से कहता है कि वह हम मुइचिरो को समझाता क्यों नहीं कि हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। तंजीरो कहता है कि मुइचिरो तो उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि वह अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है। तंजीर देखता है कि मुइचिरो कहीं बाहर जा रहा था। स्लेयर्स उसे बताते हैं कि मुइचिरो हर रोज रात को कहीं पर जाता है। इधर रात के समय यह टाउन में हम फिर से उसी डीमन की आंख को देखते हैं, लेकिन यह अब एक नहीं बल्कि 2 थी। फिर सीन जब गली के अंदर जाता है तो हम देख पाते हैं कि यह आँखें 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में थी। ये सभी नाकीमे नाम की डीमन के पास से निकल रही थी जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करत है। क्योंकि अब हंटू मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन गई है। नाकीमे अपनी आँखों के जरिए मुइचिरो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ हम सानमी और ओबानेई को देखते हैं जो आपस में लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सानमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानेई 5th फॉर्म पर। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी मुइचिरो भी वहां आ जाता है और कहता है कि वह भी उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानमी कहता है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आते हो, तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही क्या? मुइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। सानमी कहता है कि सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। ओबानेई बोलता है कि ठीक है, तुम हारे आने की खुशी में सानमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। मुइचिरो तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि एक के खिलाफ 2 बड़ी नाइंसाफी है। मुइचिरो फिर दोनों पर अटैक कर देता है और वो इतना तेज होता है कि शुरू में तो ओबानेई और सानमी उसके अटैक देख ही नहीं पाते। इस फाइट का एनिमेशन भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का होता है। मुइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्लाती है कि इन दोनों को धूल चट दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। काफी देर लड़ने के बाद तीनों एक जगह बैठ जाते हैं। सानमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी हार्ड थी। दिन में मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ असली फाइट करके मजा आ जाता है। ओबानेई मुइचिरो से पूछता है कि उसकी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मुइचिरो बताता है कि आज तंजीरो